चिड़िया की आत्मा उनके सामने आ जाती है। उसे देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। कांचा जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। ये कहानी एक भटकती टोनी चिड़िया की आत्मा की है, जिसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। टोनी की नई नई शादी हुई थी। उसके चेहरे पर काले दाग थे, जिसके कारण उसका पति कांचा कौवा उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन ये बात टोनी के ऊपर जाहिर नहीं होने देता था। ऊपर के मन से तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन दिल से उससे नफरत करता था। जब भी ऑफिस से आता उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता, जिसे देखकर टोनी बहुत खुश होती थी। कांचा कौवा हमेशा टोनी चिड़िया से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाता रहता था और एक दिन कांचा टोनी से कहता है, टोनी, हम दोनों की शादी हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन हम कहीं घूमने नहीं गए। कल मेरी सैलरी मिलने वाली है, हम दोनों एक अच्छे से हिल स्टेशन पे चलते हैं और घूम कर आते हैं। अच्छा ठीक है जी, मैंने सुना है मनाली बहुत ही अच्छी जगह है। फिर ठीक है, कल सैलरी मिलते ही मैं मनाली के लिए टिकट बुक कर लेता हूँ और हम मनाली में खूब मजे करेंगे। अगले दिन कांचा अपने ऑफिस से सैलरी लेकर मनाली के लिए 2 टिकट बुक करता है और फिर घर आकर टोनी को टिकट दिखाते हुए कहता है, चलो टोनी, टिकट को अच्छी तरह से रख दो, हम लोग परसों फ्लाइट पकड़ेंगे। कल मार्केट जाकर जरूरी सामानों की खरीदारी भी तो करनी है। अजी, ये सब छोड़िए, पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। ये कहकर वे दोनों एक साथ खाना खाते हैं और अगले दिन फ्लाइट से मनाली पहुंच जाते हैं और वहां जाकर खूब मजे करते हैं। फिर रात को कांचा टोनी को लेकर बाहर आता है। टोनी, वो देखो कितना सुंदर चांद निकला है। जिस तरह चांद में दाग होते हुए भी वह खूबसूरत दिख रहा है, उसी तरह तुम भी बहुत खूबसूरत लगती हो। टोनी बड़े ही ध्यान से चांद को देखने लगती है और तभी कांचा टोनी को चाकू से मार देता है। ये सब देखते हुए टोनी चिड़िया दम तोड़ देती है। तभी वहाँ पर कांचा की गर्लफ्रेंड मोना चिड़िया आती है, जो कांचा के ऑफिस में काम करती थी। फिर वे दोनों मिलकर लाश को गायब कर देते हैं। कांचा और मोना चिड़िया की फ्लाइट रात के 10 बजे की थी। 9 बजे वे होटल से बाहर निकलते हैं। कुछ दूर जाते ही टोनी चिड़िया की आत्मा उनके सामने आ जाती है। उसे देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। कांचा जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों मुझे मार दिया? अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और ये मोना भी नहीं बचने वाली। हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए मनाली में साथ रहेंगी। इतना कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा दोनों को मार देती है और वे तीनों आत्माएं मनाली के हिल स्टेशन पर भटकने लगती है और आए हुए टूरिस्ट को बड़े ही बेदर्दी के साथ मार देती हैं। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक सुंदर से बगीचे में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक टोनी नाम की चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस बरगद के पेड़ पर एक कांचा कौवा नाम का कौवा भी रहता था, जिसके पास उसके छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। एक दिन कांचा कौवा टोनी चिड़िया के पास रोता हुआ आता है। क्या हुआ कांचा भाई, आप इतना क्यों रो रहे हो? हमारे इलाके में पता नहीं कहां से एक बिल्ली आ गई है, जिसने मेरे एक बच्चे को पकड़कर खा लिया। क्या बिल्ली? वो कहां से आ गई? पता नहीं कहां से आ गई, पर आते ही उसने आतंक मचा दिया। अब मैं अपने बच्चों की रक्षा उससे कैसे करूं? तभी टोनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरे तो 4 ही अंडे हैं और उन अंडों में से अब कुछ ही दिनों में बच्चे भी बाहर आने वाले हैं। अब मैं अपने बच्चों की रक्षा उस बिल्ली से कैसे करूं? अच्छा चिड़िया बहन, मैं अब जा रहा हूं अपने घोंसले में। अगर वो बिल्ली फिर से आ गई तो मेरे बच्चों को मार देगी। यह कहकर कांचा कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टोनी चिड़िया के 4 नन्हे बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे बच्चों, कैसे हो सब? बच्चे चूं चूं कर रहे थे। तभी टोनी चिड़िया के घोंसले के नीचे से वह काली बिल्ली गुजर रही थी। अरे ये तो किसी चिड़िया के बच्चों की आवाज लग रही है। लगता है आज तो नॉनवेज भोजन मिलेगा। चलो तलाश करते हैं, आखिर ये बच्चे कहाँ छुप कर बैठे हैं। बिल्ली तभी पेड़ के ऊपर टोनी चिड़िया का घोंसला देखती है। अच्छा, तो इन बच्चों की आवाज उस घोंसले में से आ रही है। बच्चों, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर आती हूँ। बाहर मत निकलना। टोनी चिड़िया के बच्चे
बच्चे चूं चूं करते रहते हैं और टूनी चिड़िया उड़कर घोंसले से बाहर चली जाती है। तभी बिल्ली की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। चलो अच्छा है, ये चिड़िया खुद ही अपने घोंसले से बाहर चली गई। अब मैं बड़ी ही आसानी से इसके बच्चों को अपना शिकार बना पाऊंगी। बड़े ही दिनों के बाद भोजन में आज नॉनवेज खाने को मिलेगा। बिल्ली अपनी कातिलाना अदा से धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ती है और फिर धीरे धीरे टूनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। घोंसले में टूनी चिड़िया के 4 नन्हे बच्चे ची ची कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कितने मुलायम मुलायम बच्चे हैं। इनका स्वाद तो बड़ा ही मजेदार रहेगा। चलो अब अपनी भूख की शिद्दत को मिटाती हूँ और इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाती हूँ। बिल्ली जैसे ही टूनी चिड़िया के बच्चों के पास जाती है तभी कांचे कौवे की नजर काली बिल्ली पर पड़ती है। अरे ये तो वही राक्षस काली बिल्ली है जिसने मेरे बच्चों को पकड़कर खा लिया था। अब तो ये टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई है, उसके बच्चों को खाने के लिए जा रही है। मुझे कैसे भी करके टूनी चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों की सहायता करनी होगी। कांचा कौवा उड़ता हुआ तेजी से टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। अरे ये क्या कर रही हो काली बिल्ली, तुमने मेरे एक पुत्र को तो जान से मार ही दिया, अब इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को और अपना शिकार बनाना चाहते हो। इतने नन्हे नन्हे बच्चों को तो खाने का मजा ही कुछ और है, पर मैं तुम्हें इन टूनी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाने दूंगा। इन बच्चों को छोड़ दो वरना हम सारे पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम पक्षी मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ वरना बेवजह ही मारे जाओगी। काली बिल्ली जैसे ही टूनी चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए हमला करती है तभी कांचा कौवा उसे जोरदार चोंच मारता है, जिसकी वजह से काली बिल्ली पेड़ से सीधा नीचे गिर जाती है। अरे इस कौवे ने तो मेरी पूरी हड्डी पसली ही तोड़ दी रे। बिल्ली, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने हमारे बच्चों की ओर दोबारा मुड़कर देखा तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुमने ये सही नहीं किया कौवे, तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार जब लौट कर आऊंगी तब तुम्हारे सारे बच्चों को अपना शिकार बनाकर ही जाऊंगी। काली बिल्ली, ये हम पक्षियों की संतान है, हम हमारी संतान पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। चाहे सामने इस जहाँ का सबसे खतरनाक राक्षस क्यों ना हो, हम उसका भी सामना कर लेंगे। काली बिल्ली लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। बच्चों को हड़बड़ाता हुआ देखकर टूनी चिड़िया घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घोंसले में कोई आया था क्या? तभी कांचा कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है और कांचा कौवा फिर टूनी चिड़िया को सारी बात विस्तार से बताता है। यह सुनकर टूनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। बच्चों, उस बिल्ली ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? नहीं चिड़िया बहन, मैंने उस बिल्ली को बहुत अच्छी तरह से मजा चखा दिया है। अब दोबारा वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। पर कौवे भाई, हमें और सावधान रहना पड़ेगा। वो बिल्ली किसी भी वक्त हमारे नन्हे नन्हे बच्चों पर हमला कर सकती है। हाँ चिड़िया बहन, आप चिंता मत करो, मैं आज से ही बहुत सावधान रहूंगा। अच्छा, अब आप अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, मैं अपने घोंसले में जाता हूँ। ये कहकर कांचा कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। यूं ही रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने बच्चों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी वह काली बिल्ली वहाँ प्रकट होती है। चलो अच्छा है, सारे पक्षी सो रहे हैं। अब जाकर उस चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाती हूँ। बिल्ली धीरे धीरे टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है और एक झपट में टूनी चिड़िया के एक पुत्र को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से भाग जाता है। बच्चे की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया घबराकर उठ जाती है। अरे बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ, वो बिल्ली मेरे मासूम पुत्र को पकड़कर ले गई, कोई बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे अरे, ये तो चिड़िया बहन की आवाज है, क्या हुआ, ये इतना चिल्ला क्यों रही है? कांचा कौवा उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? कौवे भाई देखो, वो बिल्ला मेरे पुत्र को पकड़कर ले गया, मेरे पुत्र को बचा लो। आप रोइए मत चिड़िया बहन, अब रोने से कोई फायदा नहीं। वो बिल्ली यहाँ से काफी दूर चली गई और अब तक तो उसने आपके पुत्र को मार भी दिया होगा।
मेरा बच्चा। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी उस बिल्ली ने मेरे पुत्र को मार दिया। चिड़िया बहन, अब रोने से क्या होगा? अब हमें उस बिल्ली का ही कुछ करना होगा, उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। मैं उस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया बहन, ये समय जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। मेरे पास एक उपाय है जिससे उस बिल्ली का हम हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। कैसा उपाय कौवे भाई? वो देखिए, नीचे एक गहरा गड्ढा है। हमें किसी भी तरह उस बिल्ली को उस गड्ढे में गिराना होगा। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे में गिरेगी, हम उस गड्ढे में पड़े कचरे में आग लगा देंगे, जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन सुबह वो बिल्ली फिर से वहाँ आती है। ओह बिल्ली, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। तुम्हें तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी बिल्ली टोनी चिड़िया के ऊपर हमला करती है। टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बिल्ली सीधा जाकर कचरे के गड्ढे में गिर जाती है। तभी कांचा कौवा उस गड्ढे के कचरे में आग लगा देता है, जिसके बाद उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।